खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजय अमृत सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जयपुर की शाहपुरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने आईओसीएल लाइन से तेल चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सरदार शहर में 10वीं की परीक्षा देने जा रहे विद्यार्थी की बाइक बैलगाड़ी से टकरा गई। हादसे के वक्त बाइक पर 2 विद्यार्थी सवार थे। वहीं एक युवक को मामूली चोट आने पर उसे तुरंत परीक्षा सेंटर भेज दिया गया, जबकि दूसरा छात्र हादसे में गंभीर घायल हो गया, जिसके बाद लोगों ने गंभीर घायल विद्यार्थी को राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बीकानेर रेफर कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों को लेकर जोधपुर में कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बढ़े दामों को लेकर धरना देते हुए विरोध जताया गया। इस दौरान धरना स्थल पर पीसीसी महासचिव वैभव गहलोत, कांग्रेस नेता ललित सुराणा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर डूंगरपुर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा और जिला अध्यक्ष दिनेश खोडनिया ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। इस मौके पर कांग्रेसी नेताओं ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई वृद्धि के खिलाफ पल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। इसी क्रम में कोटा में भी जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। झालावाड़ में भी प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान धरना स्थल पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कोरोना के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। बाड़मेर में शेष बची 10वीं की परीक्षा देने विद्यार्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। इस दौरान कई परीक्षा केंद्रों पर कोरोना के नियमों की पालना की गई तो कहीं कोरोना से बचाव के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई। धौलपुर में 10वीं बोर्ड की परीक्षा आयोजित की गई, मगर इस दौरान शहर के गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होती नजर नहीं आई। धौलपुर के सबऊ में शेष रही 10वीं बोर्ड की परीक्षा का आयोजन हुआ। इस दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसई नवाब की परीक्षा सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। वहीं सीकर के लक्ष्मणगढ़ में परीक्षा केंद्रों पर कोरोना के नियमों की पालना की गई। यहां परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को सैनिटाइज करने के बाद ही प्रवेश दिया गया। भीलवाड़ा में भी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा आयोजित हुई, जिसके चलते परीक्षा केंद्रों पर कोरोना से बचाव के नियमों की पालना की गई। इसी क्रम में आसीन के बरसनी गांव में परीक्षा केंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में संपन्न हुई। जयपुर के चोमू में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की बकाया परीक्षा आयोजित करवाने के लिए 49 परीक्षा केंद्र बनाए गए, लेकिन यहां सोशल डिस्टेंस से परीक्षार्थियों को बिठाने की व्यवस्था के लिए 2 नए परीक्षा केंद्र निमाड़ा और चोमू में बनाए गए। वहीं बनाए गए 49 परीक्षा केंद्रों पर करीब 8000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। वहीं मलारना डूंगर में 10वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कोरोना एडवाइजरी की जमकर धज्जियां उड़ी। इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने जमकर आदेशों की धज्जियां उड़ाई। वहीं स्कूल प्रशासन की तरफ से भी स्कूल के मुख्य गेट पर साबुन, पानी और सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं की गई। 12 के अंधा में 10वीं बोर्ड परीक्षा आयोजित हुई। परीक्षा को लेकर परीक्षार्थी उत्साहित नजर आए। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी भी सावधानी बरतते हुए परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। शिवगंज में कोरोना संक्रमण से उपजे हालातों सहित लॉकडाउन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में लॉकडाउन के दौरान प्रशासन की तरफ से की गई व्यवस्थाओं और लॉकडाउन से उपजे हालातों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही विधायक लोढ़ा ने अस्पताल में विधायक कोष से ही आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। बांसवाड़ा में एक साथ कोरोना के 5 नए रोगी मिलने से हड़कंप मच गया। इसके साथ ही जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 99 हो गई। वहीं पॉजिटिव मरीजों में से बागीदोरा क्षेत्र वालों को बागीदोरा अस्पताल में और खेड़ा वालों को प्रतापपुर में भर्ती कराया गया। मनोहर थाना की दांगीपुरा पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक युवक के पास से अवैध टोपीदार बंदूक जब्त करते हुए उसे गिरफ्तार किया। थाना इलाके की कंवरिया खेड़ी रोड पर नाकाबंदी के दौरान संदेह होने पर युवक की तलाशी ली गई। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के पास एक कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में दंपति सहित 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।
डूंगरपुर की कोतवाली पुलिस ने मंडावा गांव के एक फार्म हाउस में जुआ खेलते एक पुलिस मित्र सहित 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने उनके कब्जे से 17,000 से ज्यादा की नकदी भी जब्त की। फार्म हाउस शहर की पार्षद का बताया जा रहा है। अलवर के खैरतल में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ग्रामीणों को जागरूक किया गया। राजीव गांधी सेवा केंद्र हरसोली पर कोविड-19 से जागरूकता के लिए रंगोली, स्लोगन और पेंटिंग बनाकर जागरूकता का संदेश दिया गया। मेड़ता शहर में चारभुजा चौक और मीरा स्मारक में कोरोना जागरूक महाअभियान के तहत रंगोली बनाई गई। साथ ही जागरूकता वाहन रैली का भी आयोजन किया गया। अलवर के खैरतल के ग्रीन लैंड में डायमंड क्लब की बैठक आयोजित हुई। बैठक का आयोजन अध्यक्ष पवन अग्रवाल की अध्यक्षता में हुआ। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करते हुए कुछ अहम फैसले लिए गए। अलवर के खैरतल के वार्ड 11 में पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव ने सड़क का उद्घाटन किया। सड़क सांसद निधि से बनाई गई। इस मौके पर पूर्व सांसद ने लोगों की समस्याएं भी सुनी। अलवर के खैरतल लॉयंस क्लब के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रिंकू मेहता दुर्घटना में बाल बच गए। डॉक्टर मेहता एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खैरतल से बहरोड जा रही थी। इस दौरान एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में बड़ोद स्टैंड के पास कार पेड़ से टकरा गई। अलवर के खैरतल में अंबेडकर चौराहे के पास कोविड-19 जागरूकता सेमिनार और कोरोना वॉरियर्स के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन जन महादरी इंडिया की तरफ से किया गया। इस दौरान कोरोना वॉरियर्स को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। कोरोना काल ने लोगों की जीवन शैली को बदल दिया है और इसी कड़ी में अब मास्क लगाना फैशन में शुमार हो गया। ऐसे ही नजारे अब शादी और अन्य समारोह में भी देखने को मिल रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की शेष रही परीक्षाओं के लिए प्रतापगढ़ में 59 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इन केंद्रों पर 29 जून को सामाजिक विज्ञान और 30 जून को गणित की परीक्षा आयोजित की गई। लॉकडाउन के दौरान अधिकारियों के कोरोना संकट में ड्यूटी लगाने का फायदा अब कई उपभोक्ताओं ने उठाया, जिसके चलते तकतगढ़ में डिस्कॉम टीम ने 7 जगह बिजली चोरी और बिजली दुरुपयोग के 32 मामले दर्ज किए। 4,60,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला। सुमेरपुर में हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। हिंदू जागरण मंच विभाग संयोजक शेर सिंह नेवाड़ा के सानिध्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुमेरपुर में सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी अवैध बजरी का गोरख धंधा जोरों पर चल रहा है। बजरी माफिया सुमेरपुर की जवाई नदी और अन्य नदियों से अवैध बजरी परिवहन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं तहसीलदार जवाहरलाल चौधरी ने कार्रवाई करते हुए जवाई नदी पुराड़ा से अवैध बजरी परिवहन करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। बाड़मेर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समदड़ी में भामाशाह हरनाराम चौधरी ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए एसपी और ईसीजी मशीन भेंट की ताकि मरीजों को राहत मिल सके। इस पर अस्पताल प्रशासन ने भामाशाह परिवार का आभार जताया। मुंडवा में वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ता रामकुमार शर्मा का वृद्धावस्था के चलते निधन हो गया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रामकुमार शर्मा के अंतिम संस्कार में शामिल होकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। धौलपुर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं परीक्षा आयोजित की गई। इस दौरान जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। पाली के फालना में घायल राष्ट्रीय पक्षी मोर का रेस्क्यू किया गया। खुडाला की कृषि फार्म पर घायल अवस्था में मोर मिला, जिसका वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम बाली ने रेस्क्यू किया। फिलहाल उपचार के बाद घायल मोर को आईपीसी सेंटर में रखा गया। कोटा में कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान जहां उद्योग धंधों की स्थिति चरमरा गई, तो वहीं मनरेगा में प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाकर घरों का चूल्हा जलाने में बड़ी मदद मिली। वहीं पिछले साल की अपेक्षा इस साल मनरेगा में काम करने के लिए 16 से 18% तक श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। अलवर के खेड़ली पुलिस ने गौ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 गोवंश को मुक्त कराया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए वाहन को भी जब्त कर लिया। उदयपुर के खेरवाड़ा में पुलिस प्रशासन और जतन संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में कोरोना जागरूकता रैली निकाली गई। कस्बे के रोडवेज बस स्टैंड परिसर से रैली निकाली गई। इस दौरान संस्थान कर्मियों और पुलिस कर्मियों ने तख्तियों और बैनर तले आमजन को कोरोना के नियमों का पालन करने का संदेश दिया। राजसमंद की देवगढ़ थाना पुलिस को नाकाबंदी के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी। देवगढ़ पुलिस द्वारा NH8 बगड़ के पास नाकाबंदी की गई। इस दौरान तलाशी के दौरान पुलिस ने एक ट्रक से पंजाब निर्मित 217 पेटियां अवैध शराब की जब्त की।
झुंझुनू में कोरोना की दहशत के बीच टिड्डियों का खौफ देखा जा रहा है। वहीं टिड्डियों के दल ने बिसाऊ में तीसरी बार हमला बोला। इस दौरान लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें देखने को मिली। जालोर के भीनमाले की शालिग्राम मोहल्ले में कोरोना वॉरियर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में चिकित्सा विभाग की टीम, होमगार्ड, सफाई कर्मचारी, मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया गया। डूंगरपुर के आसियाबाव गांव के जंगल में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर जिला अस्पताल भेजा गया, जिसके बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया। अलवर के खैरतल में आयोजित कार्यक्रम में विधायक दीपचंद खैरिया ने क्षेत्र में विकास करने की अपनी प्राथमिकता बताई। वहीं कार्यक्रम में एसडीएम सीएल आमजन को संबोधित करते नजर आए। प्रतापगढ़ में स्काउट गाइड और एपीसी स्कूल के स्टूडेंट्स ने सूरजपोल चौराहे पर मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने लोगों को जागरूक भी किया। दौसा के लालसोट में राशन डीलर की दुकान पर वितरण के लिए गेहूं की आपूर्ति की गई। वार्ड 20 और 21 में राशन डीलर से जब गेहूं की कट्टी देखे गए तो उसमें सड़ा गला गेहूं निकला। बताया जा रहा है कि गेहूं खाने योग्य नहीं है। वहीं राशन की दुकानों में गेहूं निर्धारित मात्रा से भी कम भेजा जा रहा है। बारंग के मुडली भारूजी गांव में ग्रामीणों ने मिलकर घास भारूजी की सवारी निकाली। इस दौरान ग्रामीणों ने अच्छी फसल होने की कामना की। प्रतापगढ़ में एक और कोरोना संक्रमित मरीज मिला, जिसके बाद जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 2 हो गई। डेगाना में आमजन ने कोरोना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नगर पालिका ने बाइक रैली का आयोजन किया ताकि लोग कोरोना को लेकर सजग रहे। बाइक रैली को नगर पालिका चेयरमैन राधा किशन बिंदा और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी सुनील चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फालना के बाली में श्री ओसवाल जैन समाज का चातुर्मास निमित्त जैन समाज की साध्वी जी का प्रवेश जैन आराधना भवन में हुआ है। और मानगढ़ में कोरोना बचाओ महाअभियान को लेकर जिला प्रशासन द्वारा भगत सिंह चौक और जिला अस्पताल में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा शहर में युवाओं के एक ग्रुप की सराहनीय पहल। शहर के स्वयंसेवी संगठन पुकार ने पौधे लगाने की एक मुहिम शुरू की। इसके तहत हर रविवार को पौधारोपण किया जाएगा। नागौर के रिहायशी कॉलोनी में बने टेंट गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। कोटा के एमबीएस अस्पताल के मेडिसिन आईसीयू के इलेक्ट्रिक पैनल में आग लग गई। समय रहते आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। घटना के बाद कुछ मरीजों को अन्य आईसीयू में शिफ्ट किया गया। बारंग के चबड़ा में पुलिस द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। झुंझुनू की महिलाओं ने नंदीशाला में एक गोकास्ट मशीन लगाई है, जिसका शुभारंभ जिला कलेक्टर यूडी खान, एसपी जेसी शर्मा ने किया। अब गाय के गोबर से बनेगी लकड़ियां न केवल हवन बल्कि अंत्येष्टि और हलवाइयों के भी काम आएंगी ये लकड़ियां। पिडावा के राजपूत मोहल्ले में दिखा एक नाग नागिन का जोड़ा। नाग नागिन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। बारिश के मौसम में अक्सर दिखते हैं नाग नागिन। झालावाड़ जिले के सारोला क्षेत्र में विद्युत कार्य करते समय बिजली की चपेट में आए युवक, जिसको आनंद फानंद में सामुदायिक स्वास्थ्य प्रबंध सारोला लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृतक घोषित कर दिया। चूरू में ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन द्वारा जेल में पुरुष और महिला कैदियों को मास्क वितरित किए गए। साथ ही महिलाओं को स्वरोजगार प्रोजेक्ट देकर उन्हें रोजगार देने का काम भी किया गया। कोटा में एक बार फिर से कोरोना का कहर। कोटा में 10 नए पॉजिटिव केस आए सामने, जिसके बाद अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या 640 पर पहुंच चुकी है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रदेश भर में चलाया जा रहा जागरूकता अभियान और इसी कड़ी में उदयपुर शहर और जिले की विभिन्न गांवों में ग्रामीणों द्वारा रंगोली सजाकर कोरोना जागरूकता के संदेशों को प्रसारित किया गया। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग पहुंचे भरतपुर, जहां जागरूकता अभियान के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली गई। इस दौरान जिला कलेक्टर नतमल डिडेल सहित कई प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। मेनारिया समाज द्वारा हर वर्ष उदयपुर में भगवान चार भुजा जी की महाप्रसादी का आयोजन किया जाता है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण अब की बार ये आयोजन संभव नहीं। सवाई माधोपुर में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और इसी कड़ी में गंगापुर सिटी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिला परिवहन विभाग की तरफ से वाहनों पर कोरोना जागरूकता के स्टिकर चिपकाए गए।
डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में कार सवार 2 युवकों के साथ हुई 55,000 की लूट का मामला। पुलिस ने 48 घंटे में मामले का खुलासा किया। मामले में पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार करके एक बाल अपचारी को भी डिटेन किया है। बाड़मेर में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बायतू क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा किया और सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों को अहम निर्देश भी दिए गए। जोधपुर के फलोदी क्षेत्र में टिड्डियों का आतंक, जिसके कारण किसान काफी परेशान। इस दौरान किसानों ने राज्य सरकार से टिड्डियों से निजात दिलाने की मांग की। झुंझुनू में कोरोना जागरूकता अभियान के तहत शहर के प्रमुख चौराहों पर रंगोलियां बनाई गई, जिनके जरिए लोगों को कोरोना से बचाव का संदेश दिया गया। खेल मंत्री अशोक चांदना चूरू पहुंचे, जहां ईश्वर सिंह लांबा के नेतृत्व में खिलाड़ियों ने उनका स्वागत किया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी मंत्री का स्वागत किया। करौली जिला मुख्यालय पर भी टिड्डी टहर देखने को मिला है। शहर की कई कॉलोनियों के ऊपर टिड्डियों का दल मंडराता दिखा। लोगों ने थालियां बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया चूरू पहुंचे। उन्होंने बीजेपी कार्यालय में पीएम मोदी के मन की बात सुनी, तो इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की। भीलवाड़ा के बिगो थाना पुलिस ने गोविंदपुरा रोड पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली से 414 किलो डोडा पोस्ट अवैध पकड़ा है। साथ ही आरोपी ट्रैक्टर चालक को भी गिरफ्तार किया गया। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भरतपुर दौरे पर पहुंचे। उन्होंने सेवर में कोरोना जागरूकता अभियान के तहत जागरूकता रथों का रवाना किया। वहीं पत्रकारों से भी बातचीत की। कोटा के एमबीएस अस्पताल की मेडिसिन आईसीयू में जहां कर्मचारियों की सजगता से बड़ा हादसा टल गया। आईसीयू के इलेक्ट्रॉनिक और ऑक्सीजन पैनल में शॉर्ट सर्किट होने से चिंगारी निकली। हालांकि सजग कर्मचारियों ने तुरंत उसे बंद कर दिया। सुमेरपुर के बागली ग्राम पंचायत द्वारा पिछले कई दिनों से गांव में सफाई नहीं करवाई जा रही, जिससे रोड पर गंदगी का आलम देखने को मिल रहा है, जिसके चलते यहां से गुजरने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पाली के फाला में नीरज डांगी के राज्यसभा सांसद चुने जाने पर स्वागत किया गया। चामुंडेरी सरपंच बाली कांग्रेस नेता जसवंत राज मेवाड़ा ने नीरज डांगी का साफा पहनाकर स्वागत किया। पाली के सुमेरपुर सहित अन्य इलाकों में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक रिपोर्ट में 6 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले। इसके बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। चूरू में रंगोली बनाकर कोरोना में से जागरूकता का संदेश दिया गया। जिला मुख्यालय सहित ब्लॉक और ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आकर्षक रंगोली बनाई गई। सिरोही में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर विधायक संयम लोढ़ा ने अधिकारियों की आवश्यक बैठक की और बैठक में अधिकारियों को अहम निर्देश दिए। इस दौरान बैठक में एसडीएम भागीरथ राम चौधरी और थाना अधिकारी बुधाराम सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। हिनवाल के बालसमंद बांध के सौंदर्यीकरण और पिकनिक पॉइंट के रूप में विकसित करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी भानुशाह, नगर पालिका, सामाजिक संगठनों और शहरवासियों ने श्रमदान किया। हिंडौन सिटी में पुलिस ने अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गैंग की 4 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से चोरी की 11 मोटरसाइकिल बरामद। ब्यावर के बाला चौराहे पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद कार चालक कार लेकर मौके से फरार हो गया। बारा जिले के अंता में जन सेवा प्रन्यास संस्थान की रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तवीरों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। शिविर में कोटा, एमबीएस और कृष्णा ब्लड बैंक की टीम ने रक्त संग्रहण किया, जिसमें रक्तदाताओं द्वारा 170 यूनिट रक्तदान किया गया। पाली शहर में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं आवारा कुत्तों ने 4 भेड़ों को मारकर 15 को घायल कर दिया। सीकर जिले में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जिन इलाकों में कोरोना वायरस संक्रमित मिल रहे हैं, उन इलाकों में सर्वे और सैंपलिंग का काम जोरों से चल रहा है। बारा जिले के अंता में रातड़िया गांव में ग्रामीणों ने अच्छी बारिश की कामना को लेकर घास बेरू की सवारी निकाली।
ब्यावर में कोरोना को लेकर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत जवाजा में कोरोना जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को पंचायत समिति के मुख्य द्वार से डिप्टी हीरालाल सैनी और बीडीओ विजेंद्र शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जोधपुर के बिलाड़ा में युवक की आत्महत्या का मामला, जिस पर परिजन पोस्टमार्टम कराने को नहीं हो रहे तैयार। परिजनों ने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के लिए 4 लोगों पर आरोप लगाया। पुलिस कर रही मामले की जांच। अजमेर के मसूदा से खबर है। जागरूकता अभियान के अंतर्गत मसूदा पंचायत समिति में चल रहे नरेगा कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान अनिल कुमार अरोड़ा ने निरीक्षण किया और श्रमिकों को कोरोना बचाव की महत्वपूर्ण जानकारी दी। भरतपुर के डीग उपखंड क्षेत्र में दिन भर रही उमस और गर्मी के बाद मौसम हुआ सुहावना। धूल भरी तेज आंधी के साथ बारिश लोगों को चिलचिलाती गर्मी और उमस से राहत मिली। जोधपुर के उदय मंदिर पुलिस ने पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। साथ ही 2 दलाल भी पुलिस की नजर में है, जिनकी तलाश जारी है। इन महिलाओं को जोधपुर के उम्मीद क्लब रोड स्थित एक होटल से गिरफ्तार किया गया। मकराना में टिड्डी दल ने प्रवेश किया और शहर के ऊपर से होते हुए बोरावाड़ी एरिया की तरफ से ग्रामीण क्षेत्र की तरफ बढ़ गया। तो वहीं मकराना के ग्रामीण क्षेत्र में टिड्डी दल पहुंचने से किसानों की चिंता बढ़ गई। नागौर में युवा हिंदू गौ रक्षा सेवा समिति के सदस्यों ने पीड़ित गोवंश सेवा केंद्र का आधुनिकीकरण किया है। इस दौरान गौ सेवकों को सम्मानित किया गया। बूंदी में कोरोना जागरूकता अभियान के अंतर्गत जिले भर में रंगोली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला बाल विकास विभाग की टीम ने प्रमुख चौराहों पर रंगोली बनाकर जागरूकता का संदेश दिया। बांसवाड़ा के घाटोल में 10 दिवसीय कोरोना जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें कोरोना महामारी से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान मंत्री ने कोरोना जागरूक रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बूंदी रेलवे स्टेशन का प्रथम फेज का आधुनिकीकरण का कार्य पूरा हो गया है। कोटा बूंदी श्रीनगर खंड के तहत गुडला बूंदी श्रीनगर रेलखंड पर आधुनिकीकरण के निरीक्षण किए गए। झुंझुनू के इस्लामपुर गांव में हरियाणा से आए एक परिवार के 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद मेडिकल टीमों ने इस्लामपुर में डेरा डाल दिया। इसके बाद परिवार के 16 सदस्यों को क्वारंटीन किया गया। कोरोना से बचाव और सुरक्षा उपाय को लेकर राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया जागरूकता अभियान, जिसके तहत छबड़ा में पुलिस द्वारा जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। दौसा के सिकराय में टिड्डी दल ने प्रवेश किया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने कृषि विभाग सहित प्रशासनिक अधिकारियों को दी। करतल पुलिस गत दिनों शराब ठेकेदारों पर फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक देसी पिस्टल भी जब्त किया। इटावा में एक साथ 13 पॉजिटिव मामले सामने आए। ये सभी पॉजिटिव मरीज बाहर से आए थे। अचानक इतने केस एक साथ आने पर प्रशासन और चिकित्सा विभाग और भी ज्यादा अलर्ट हो गया। झालावाड़ में मानसून के दस्तक देने के बाद किसानों ने अपना डेरा खेतों में डाल लिया है। खेतों में किसान अब फसलों की बुआई करने में जुटे हैं। जिले में इस बार सोयाबीन, उड़द, मूंग, मक्का, मूंगफली की फसलें बोई जा रही हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।